श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज। व्यक्ति स्वस्थ बने और समाज भी स्वस्थ बने। स्वस्थ वह होता है जिसमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह ठीक होता है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर, मन पर निग्रह होता है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जो व्यक्ति पदार्थ के उपभोग की सीमा करना जानता है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा का परिमाण करना जानता है, वह स्वस्थ होता है। संयम, सीमा और परिमाण, ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनका भगवान महावीर की वाणी में बहुत बार निरूपण हुआ है और भारतीय संस्कृति में भी यत्र तत्र इन शब्दों का बहुत प्रयोग होता रहा है। संयम, सीमा और परिमाण। आप रेखा खींच सकते हैं, एक और एक समाज का वर्ग, दूसरी ओर एक समाज का वर्ग। जिस समाज में इन तीन शब्दों का प्रयोग होता है, अभ्यास होता है, आपको स्वयं पता लगेगा कि वह स्वस्थ समाज और स्वस्थ व्यक्ति है। जहां इन तीनों का नहीं, केवल उच्छृंखलता, जो चाहे सो करो, न संयम की जरूरत, न इंद्रिय और मन पर निग्रह करने की जरूरत, खुला भोग, खुली सब बातें, संयम नहीं है, वहां कितनी बीमारियां बढ़ी है, कितनी समस्याएं बढ़ी है, कितने अपराध बढ़े हैं। जहां पदार्थ का सीमाकरण नहीं है, सीमा नहीं है कोई भी, आप कितना उपभोग करें, उसका परिणाम पूरे विश्व की व्यवस्था असंतुलित हो गई है। कुछ राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, उनके पास पदार्थ के उपभोग की इतनी सामग्री है कि कहा जाता है कि अकेला अमेरिका विश्व की सारी उपभोग सामग्री का 20% भोग तो अकेला कर रहा है और से सारा दूसरा है। जहां इतना उपभोग होता है, वहां स्वास्थ्य तो अच्छा, स्वस्थ समाज नहीं बन सकता। भय और आतंक का वातावरण बना रहता है। रुग्ण समाज का लक्षण क्या है? रुग्ण व्यक्ति का लक्षण क्या है? कि जहां निरंतर भय बना रहता है, आतंक बना रहता है और आवेश बना रहता है, वह रुग्ण होता है। निरंतर भय का वातावरण, समाचार पत्र पढ़ने वाले जानते हैं कि एक साधारण सा कोई संवाद मिल जाता है, पूरा राष्ट्र भयग्रस्त हो जाता है, आतंकित हो जाता है, आशंकित हो जाता है। स्वस्थ तो हम नहीं मान सकते।
स्वस्थ तो उसको मान सकते हैं जो अभय है, भय मुक्त रहता है, भय का तनाव नहीं रहता जिसमें, उस व्यक्ति को स्वस्थ और उस समाज के वातावरण को स्वस्थ मान सकते हैं जिसका वातावरण अभय का होता है। यह भय का वातावरण आज विश्व की समस्या को उलझाने में संदेह और भय, ये दो बहुत काम कर रही हैं। एक तो संदेह है कि एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली न बन जाए कि वह हम पर आक्रमण कर दे, इससे शस्त्रों की होड़ बराबर चल रही है। और भय है, संदेह और भय दोनों के बीच में आज की विश्व की सारी अर्थव्यवस्था झूल रही है। अर्थ एक साधन है, उसका उपयोग मानवीय समस्या, जो जीवन की समस्याएं हैं, जीवन यात्रा की समस्याएं हैं, रोटी पानी मकान आदि प्राथमिक अनिवार्यताओं की समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए दुनिया में साधनों की कमी नहीं है, पर सारा साधनों का उपयोग दूसरे दिशा में हो रहा है जिसका मानव जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है। उस दिशा में, संहार की दिशा में हो रहा है, निर्माण की दिशा में नहीं हो रहा है। कारण वही भय और आतंक का वातावरण, संदेह का वातावरण। और यह इसलिए हो रहा है कि संयम नहीं है, इंद्रिय और मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपका केशुर गांव है, छोटा कस्बा है, छोटा, गेहूं तो होते हैं आसपास में। यहाँ के लोग, चाहे किसान है खेती करने वाला, चाहे व्यापारी है व्यापार करने वाला, चाहे और कोई धंधा करने वाला है, गेहूं का मूल्य जानता है, गेहूं का क्या मूल्य, क्योंकि गेहूं काम आता है खाने के लिए, इसलिए उसका मूल्य जानता है। क्या मन का कोई उपयोग नहीं है आपके जीवन में? आपके पास मन है, मन का कोई मूल्य है या नहीं है, आप नहीं जानते। मन का मूल्य नहीं जानते, इसीलिए हिंसा बढ़ रही है। गेहूं का मूल्य जानते हैं, पदार्थ का मूल्य जानते हैं, शायद कपास का मूल्य जानते हैं, गन्ने का मूल्य जानते हैं और सबका मूल्य जानते हैं। और जब समाचार पत्रों में वह भाव का कोई पृष्ठ आता है तो सब का ध्यान चला जाता है। कारण कि उपयोगिता है आपके जीवन में। आप मानते हैं हमारे लिए उपयोगी है, गेहूं की रोटी के बिना काम नहीं चलता, चीनी के बिना काम नहीं चलता, इसलिए गन्ने का मूल्य भी जानते हैं, चीनी का मूल्य भी जानते हैं। जिसके बिना आपके जीवन का काम नहीं चलता उसका मूल्य तो जानते हैं, किंतु जिसके बिना आप शांति का जीवन नहीं जी सकते, आनंद का जीवन नहीं जी सकते, उसका मूल्य नहीं जानते। इसका मतलब है कि रोटी का ही मूल्य है, शांति का मूल्य कम है। रोटी का मूल्य है यह हम मानते हैं कि रोटी के बिना कुछ भी नहीं होता, किंतु रोटी और शांति दोनों हो तब तो एक जीवन का बहुत मूल्य है। और कोई रोटी और शांति न हो तो बहुत कम मूल्य है। हमारे पास वे 3 मजिस्ट्रेट आए हुए बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा कि गरीबी बहुत बड़ा हिंसा का कारण बन रही है। तो उन्होंने कहा कि आकांक्षा भी बहुत बड़ा कारण बन रही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, गरीबी और अमीरी दोनों हिंसा के कारण बन रही है। अभाव भी हिंसा का कारण बन रहा है और अमीरी उससे भी ज्यादा बन रही है। मैंने कहा, हमने अनेक बार उल्लेख किया कि शायद गरीबी की समस्या जटिल है तो अमीरी की समस्या उससे भी ज्यादा जटिल है, और अमीरी ने ही शायद गरीबी को भी सहारा दिया है। तो हम मन का मूल्य नहीं जानते। जब तक हम जीवन के मूल तत्व मन, भाव, चेतना का मूल्य नहीं आंकेंगे, तब तक हिंसा को कम करना कठिन होगा।
संयम तभी किया जा सकता है जब आप में एक उदात्त चेतना का विकास हो, एक परमार्थ की चेतना का विकास हो, तब संयम की बात व्यक्ति कर सकता है। केवल पदार्थोन्मुखी चेतना रहेगी, संयम होना बड़ा कठिन है। छोटा बच्चा संयम नहीं करता, इतनी टॉफी खाता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसके सिवाय भी और कुछ स्वाद है, रस है, तब उसी में रस है। तो आजकल तो छोटे बच्चे इतने पुड़िया इतनी टॉफी खा लेते हैं कि बड़े होने के बाद 12-13 वर्ष में तो दांत की बीमारी हो जाती है, 5-10 वर्ष में आंत की बीमारी हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं कैसे कुछ खराबी होती है, समझते नहीं है। संयम कब होता है? जबकि चेतना हमारी परमार्थोन्मुखी बन जाती है। चेतना का कोई एक नया आयाम होना चाहिए, परमार्थ, परम तत्व, आत्मा, तब तो संयम हो जाता है। उसके बिना संयम होता नहीं, केवल लोलुपता ही बढ़ती चली जाती है। दोनों में अंतर कितना है? बीरबल तानसेन ने जब बादशाह के सामने गाना गाया तो बादशाह ने कहा तुम्हारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा गाते हो। पर जब पता चला कि रामदास, हरिदास, इनके जो गुरु हैं तानसेन के, वे जब गाते हैं तो उनके सामने तानसेन का कुछ भी नहीं है। बादशाह ने कहा तानसेन, मैं तुम्हारे गुरु का गाना सुनना चाहता हूं। बोले कि वे तो आपको सुनाएंगे नहीं, आपको नहीं सुनाएंगे। क्यों? कि वे तो अपनी मर्जी होती है तब गाते हैं, दूसरों के कहने से नहीं गाएंगे, आपके कहने से भी नहीं गाएंगे। तो मुझे सुनना है, तो सुनना है तो एक उपाय करें कि मैं जाता हूं और मैं गुरु से प्रार्थना करूंगा और मैं कुछ गाना शुरू करूंगा, आप बाहर छिपकर बैठ जाएं। उस समय अगर उनकी इच्छा हुई तो आप गाना सुन सकेंगे। योजना बना ली, वैसा किया गया। तानसेन गाने लगा सामने बैठकर, तो जैसे ही गाया, और कुछ जानकर भी गलती की होगी, और तत्काल का तुम कितना मूर्ख गलत गा रहे हो, ऐसे नहीं। तब उन्होंने गाना शुरू किया, इतना बढ़िया गाया कि बादशाह बाहर बैठा बैठा झूम उठा। जब पूरा हुआ, चले गए, तो बादशाह ने कहा तानसेन, तुम्हारे गुरु का तो इतना बढ़िया संगीत, इतना बढ़िया गाना है, तुम्हारा उसके सामने फीका लगता है। अच्छा लगता है मुझे बहुत, पर अब तो फीका लगने लग गया। बोले जापना, आप जानते नहीं है, मैं आपको राजी रखने के लिए गाता हूं, वह परमात्मा को राजी करने के लिए गाता। अंतर तो होगा ही। तो एक कैसे होगा? जब हमारी चेतना परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, परम के साथ जुड़ जाती है, उस समय जीवन में जो आनंद का अनुभव होता है उसकी सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। केवल पदार्थ भोग में लिप्त रहने वाला, पदार्थ में आसक्त रहने वाला, उस आनंद का अक्षर कण भी छू नहीं सकता। इसलिए संयम, इंद्रिय और मन का निग्रह, संयम कब होगा? कि पदार्थ का जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। जब पदार्थोन्मुखी चेतना से परे हटकर और परमात्मोन्मुखी या आत्मोन्मुखी चेतना बनेगी, उस क्षण में इंद्रिय पर भी एक नियंत्रण हो जाएगा और मन पर भी नियंत्रण हो जाएगा, और संयम तो अपने आप सज जाएगा। संयम एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है संयम। और जब समाज और व्यक्ति में संयम नहीं होता है तब अपराध बढ़ते हैं। ये सारे अपराध क्यों है? आज कामुकता इतनी बढ़ी है, आज उसके कारण बड़े अपराध हो रहे हैं। इसका कारण
कि रस का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आनंद का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक आनंदानुभूति जो नैसर्गिक स्वाभाविक हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसका कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए वह समस्या पैदा हो रही है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है संयम। और संयम एक भेद रेखा खींच सकता है कि जिस समाज में संयम है वह व्यक्ति और समाज दोनों स्वस्थ है, और जिसमें संयम नहीं है व्यक्ति भी अस्वस्थ और समाज भी अस्वस्थ। और ये अगर आप अध्ययन करना चाहें तो वर्तमान की दुनिया का अध्ययन करें, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कहां कहां स्वस्थ और समाज आपको स्वस्थ मिलेगा और कहां कहां अस्वस्थ मिलेगा। बहुत सारी नई बीमारियां पैदा हुई है, एड्स जैसी बीमारी, और कैंसर भी इतना नहीं था, बहुत कम होता था, कभी कभी अंतर्व्रण जो आयुर्वेद में जिसका उल्लेख मिलता है। किंतु आज जो व्यापक बीमारियां बड़ी बड़ी बनी है, इसका कारण मनुष्य का असंयम ही बहुत बड़ा कारण है। दूसरा शब्द है सीमा। हम भोग की सीमा करना नहीं जानते। पदार्थ का कितना भोग करना चाहिए, इसका एक अपना विवेक होता है। उस विवेक के बिना जीवन असंतुलित हो रहा है। आजकल मेडिकल कॉलेज में बहुत महंगे हो रहे, वहां प्रवेश पाना भी भारी पड़ रहा है। और इतनी एक जैसे बेंगलोर आदि उधर में हमने सुना कि केवल भर्ती के लिए 15-20 लाख रुपया तो प्रारंभ में चाहिए। इतने मेडिकल कॉलेज महंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इतनी दवाइयां भी क्यों बढ़ रही है? कि हम सीमा को नहीं जानते। अगर खाने की सीमा हो, आहार की सीमा हो, तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि 50% आवश्यकताएं दवा की जरूरत कम हो जाएगी। और जब दवा की जरूरत कम होगी, दवा लेने वाला नहीं होगा, तो केमिस्ट फिर इतना क्यों करेगा, इतनी कंपनियां दवाइयां क्यों बनाएगी, और डॉक्टर भी इतने क्यों पैदा होंगे? क्यों होंगे? कारण नहीं है। परिमाण के अभाव में क्या हमारा परिमाण नहीं है। छोटा बच्चा चश्मा लगा लिया, मैंने पूछा अभी तो छोटे हो 5 बरस के 7 बरस के, अभी चश्मा? बोले कि टीवी बहुत नजदीक से देखता है, आंख खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा चश्मा लगा लो। सीमा नहीं है। टीवी भी कितनी देखनी चाहिए, यानी इंद्रियों का विषय भी कितना करना चाहिए, भोग कितना करना चाहिए, सीमा नहीं है। एक नहीं, यदि सारे विषय का विश्लेषण किया जाए तो एक महाग्रंथ बन जाएगा कि सीमा के अभाव में समाज में क्या क्या अस्वस्थताएं, विकृतियां और बीमारियां आ रही हैं। हम सीमा करना नहीं जानते। नींद की भी सीमा होती है, खाने की सीमा, पीने की सीमा, नींद की सीमा और मनोरंजन की भी सीमा। आज तो दिन भर ऐसा चक्र चलता है चैनलों का कि आप चाहे 24 घंटा ही देखते रहे, और ऐसे परोसे जाते हैं कि व्यक्ति कोई स्वस्थ हो तो भी बीमार बन जाए, संयम हो तो भी असंयम में चला जाए। दिन भर चलते हैं, किंतु समाज में सीमा नहीं है। अगर सीमा का विवेक जागृत हो कि कौन सा काम कितने समय तक करना चाहिए, एक समय की सीमा हो। यद्यपि युग तो प्रबंधन का है और मैनेजमेंट की चर्चा काफी है, किंतु लगता ऐसा है कि मैनेजमेंट कोई कमाई के लिए थोड़ा बहुत होता होगा, जीवन के लिए तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट की तो बात कहीं सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल स्वयं व्यक्तिगत जीवन की कोई सीमा नहीं लगती। तो एक बहुत बड़ा कारण है समाज की रुग्णता का।
तीसरा है परिमाण। परिमाण करना नहीं जानते, इच्छा का परिमाण नहीं। इच्छा कितनी करनी चाहिए? आज का अर्थशास्त्र एक उल्टी दिशा दे रहा है और उल्टा गणित है कि इच्छा बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ेगा और विकास ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को तो स्वीकार किया जा सकता है, किंतु इच्छा बढ़ाओ, अब कब तक बढ़ाओ इच्छा की? इच्छा को अगर असीम करोगे तो फिर यह इच्छा में ईर्ष्या, स्पर्धा भी नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, छीना झपटी और प्रथम बनने की होड़ है। इस सब के चक्र में नैतिक मूल्यों का बिल्कुल स्वाहा स्वाहा होता, कुछ रहता ही नहीं है। ऐसा बचपन आता है, बचपन कि वह कुछ समझता ही नहीं है। एक प्रकार से बड़े लोगों में भी बचपन का सा अनुभव होता है। छोटा बच्चा और गया जहां यज्ञ हो रहा था, तो जब बच्चे आए तो होता ने कहा कि तुम भी आ जाओ और लो एक पेड़ा लो और यज्ञ में आहुति दो और बोलो स्वाहा। अब आखिर बच्चा था, विवेक जागृत नहीं था, तो पेड़ा ले लिया, मुंह में डाला और बोला आहा। और स्वाहा की जगह होता है। ऐसा लगता है कि जहां स्वाहा होना चाहिए वहां आहा हो जाता है। यह बचपन, आप बचपन क्या अवस्था के साथ जोड़ते हैं बचपन को, और क्या अवस्था के साथ वृद्धत्व को जोड़ते हैं? एक सामान्य बात तो ठीक है, पर लोग मुझे भी कहते हैं कि इतने वर्ष हो गए, पर मैं तो अपने आप में हमेशा शैशव का अनुभव करता रहा हूं, कर रहा हूं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कुछ हो गया। अवस्था वर्ष गणती तो आती रहती है। अगर आपकी प्राण ऊर्जा है आप में, और अगर आपका संयम है, आप में सीमाकरण है, और आप इच्छा का परिमाण करना, आकांक्षा का परिमाण करना जानते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप 100 वर्ष के हो जाएं तो आनंद का जीवन जिएंगे और आप में इतनी स्फूर्ति ताकत रहेगी कि आप हर काम करते चले जाएंगे। मैंने देखा आचार्य तुलसी को कि कभी अवस्था का उनको बोध ही नहीं हुआ था। 83 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हुआ, और जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस रात को, और 11 बजे, 11:15 बजे स्वर्गवास हुआ। उसमें 4 बजे उठने के बाद, रात्रि को तो पहले बलराम जाखड़ आए, बहुत लंबे समय तक उन्होंने गुरुदेव से बातचीत की। 4 बजे उठे, 4 बजे से 11 बजे तक 40 प्रकार के काम किए। उतनी ऊर्जा, उतनी प्राणवत्ता, आयुष्य तो पूरा होता है एक दिन, पर ऐसा लगता नहीं कि कहीं ऊर्जा और प्राणवत्ता में कोई कमी आई है। कारण का संयम था, सीमाकरण था और परिमाण था। 3 शब्दों को अगर आप पकड़ लें तो हिंसा और अहिंसा की बात आपके समझ में आएगी कि जहां संयम नहीं है, जहां सीमाकरण नहीं है और जहां परिमाण नहीं है, वहां हिंसा को पनपने का मौका मिलेगा। और इन 3 शब्दों को याद रखें कि मुझे स्वस्थ बनना है, समाज को स्वस्थ रखना है, तो मुझे अवश्य अपने जीवन में संयम का विकास करना है, सीमा का विकास करना है, व्रत का विकास, सीमा का विकास, और इच्छा का नियंत्रण करना है, और अपने आवेशों पर नियंत्रण पाना है। ओम हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ